प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में हमने 8 तक के सभी क्वेश्चनों को देखा था। आज हम लोग उसी चैप्टर के में आगे बढ़ेंगे और 9 से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनका आंसर हम लोग किस प्रकार से दे सकते हैं। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है, एक ही निवेदन है कि आप लोग पूरे की पूरे वीडियोज़ को देखें, पहले समझने का प्रयास करें और फिर जब समझ जाएं तब उसको उतारने का प्रयास करें। कॉपी कलम लेकर के ज़रूर बैठे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख लेने से आप सीख नहीं जाएंगे। कॉपी कलम लेकर के बैठिए, जो भी चीज़ आप देखते हैं, जो समझ में आता है, उनको आप कॉपी पे नोट करें और जब कॉपी पे नोट कर लेते हैं उसके बाद आप अगले क्वेश्चन को देखें। इस प्रकार से जब आप सीखते जाएंगे तो फिर काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा कि एक वृत्ताकार ब्रूच, एक ब्रूच है, बोरे ब्रूच मतलब कोई भी चक्र के आकार का कोई भी चीज़ को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में सामने आकृति में दिया हुआ है। आप किताब जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित तार की चांदी के तार की लंबाई और दूसरा ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देख बोरे, उन्होंने जो बोला, उन्होंने ये बोला कि आप एक वृत्ताकार ब्रूच बनाओ। तो हम एक वृत्ताकार ब्रूच बना लेंगे। ये रहा अपना वृत्ताकार ब्रूच, ठीक है। ये वृत्ताकार ब्रूच बना किससे? चांदी के तार से। हम आपसे अगर ये कहें कि इसकी लंबाई कितनी, ये जो हमने ब्रूच बनाया, इस ब्रूच की लंबाई कितनी, इस वृत्ताकार कोई भी चीज़ अगर वृत्त के रूप में हो तो उसकी कुल लंबाई किसके बराबर होती है? कोई आदमी अगर ये पूछे कि इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, तो ध्यान रखिएगा किसी भी वृत्ताकार किसी भी वृत्त की अगर हम कहते हैं कि वृत्त के घेरे की कुल लंबाई कितनी है, तो हम कहते हैं कि इसकी परिधि जितनी होगी उतना उसकी लंबाई होगी। तो यहाँ पे वृत्त की अगर हम कहते हैं कि इस घेरा की कुल लंबाई मतलब इसकी परिधि की जो लंबाई होगी वही हमारी इस घेरा की कुल लंबाई होगी। अब देखिए कि इनका है क्या कि ये चांदी का बना हुआ है, उतना ही नहीं, ब्रूच का जो है कुछ शेप है, उसमें क्या किया गया है कि 5 व्यास के रूप में डाला गया है इसके अंदर। और 5 व्यास डाला गया है, जरा सोचिएगा, 5 व्यास डाला गया है, 3 हो गया, 4 हो गया और आप देखिए ये 5 हो गया। अब ये जो 5 देख रहे हैं, पांचों के पांचों हमारा व्यास है। ये भी चांदी के तार से ही बना हुआ है। देखिए चांदी के तार से क्या सब बना हुआ, चांदी के तार से आपका ये बना हुआ, चांदी के तार से ये बना हुआ है, चांदी के तार से ये बना, चांदी मतलब आपको इतना कितना लंबा से लंबा तार आपको चाहिए जिससे कि आप इस प्रकार की आकृति का निर्माण आप कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जरा सोच के देखिए कि सबसे पहले तो हम ये वाला घेरेंगे, इसके लिए परिधि चाहिए हमको, और फिर ये लंबाई और ऐसे 5 लंबाई है। तो आपको अगर पता करना हो कि कुल कितना लंबा तार लगा, यानी कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आपको अगर निकालना हो, चांदी के तार की लंबाई, तो बच्चे कुछ नहीं करना, क्योंकि चांदी के तार मतलब क्या, पहले तो वृत्त की परिधि बनाएंगे हम लोग और उसके बाद इसमें 5 व्यास बनाएंगे। तो एक व्यास को हम लोग डी कहते हैं, तो 5 व्यास को हम लोग 5 गुने व्यास कहेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही हमारा कुल लंबाई हो जाएगा। वृत्त की परिधि कितनी बोले, 2πr, 5 गुने व्यास कितना होता है। तो जरा सोचिए कि इसमें इस प्रश्न में आपको व्यास दे रखा है, शायद हाँ दे रखा 35 मिलीमीटर, तो व्यास के बदले में आप 35 लिख दीजिए। यहाँ से 2 इंटू पाई का मान 22/7। अच्छा व्यास अपना 35 है, तो त्रिज्या कितनी होगी इसका, आधा कर लेंगे 35/2 प्लस 5 गुने 35। देखते जाइए, 7 पंचे में 35, इस 2 से ये 2 कट गया। अब 22 पंचे 1 से 10 होता बड़े, और प्लस 25 25 और 3 पंचे 15 और 2 17, ये दोनों होगा 5 7 1 8, 285 सेंटीमीटर लंबा। अगर आप चांदी का तार लेते हो तो फिर इस प्रकार की आकृति का निर्माण आप कर सकते हो। आगे कह रहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जरा सोच के देखिए, जैसे ये 5 व्यास खींचे तो ये केंद्र के साथ क्या बना रहा है, ये त्रिज्यखंड बना रहा है। गौर से देखिए तो ये एक त्रिज्यखंड है, ये क्या है, त्रिज्यखंड। और ये कह रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड बराबर है। तो कितने त्रिज्यखंड लगभग बना, तो
टोटल चूंकि 5 व्यास है तो कुल 10 त्रिज्यखंड बन जाएगा, है ना। अब किसी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे मांग रहा है। अब बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हमें चाहिए, समझिएगा, हमें अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तो आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अच्छा एक त्रिज्यखंड कह रहा तो आप एक लिख लो। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो जरा सोचो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 और इनटू में पाई r स्क्वायर। चलो r तो हमें मिल जा रहा है, कहाँ से, तो व्यास 35 दे रखा है तो r आपका 35/2 होगा। लेकिन थीटा कहाँ दे रखा है इसमें, तो थीटा हमें अपने बुद्धि और विवेक से निकालना पड़ेगा। कैसे, तो जरा सोच के देखिए कि ये टोटल अगर हम कहते हैं कि ये केंद्र है तो ऐसे टोटल घूमेगा तो कुल कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। लेकिन हमें तो सिर्फ एक से मतलब है, हमें पूरे से मतलब नहीं है। तो ये एक जो है ये पूरे 360 का कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है, 10वां हिस्सा। तो ये 10वां हिस्सा अगर हम कहते हैं कि पूरा 360 है तो उसका 10वां हिस्सा कितना होगा, तो 360/10। इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा, यहाँ थीटा का मान कितना होगा, तो 360/10 कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये 10वां हिस्सा है, तो ये आपका 36 डिग्री हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसमें आपको त्रिज्या कितना मिलेगा, तो व्यास 35 है तो त्रिज्या उसका आधा यानी कि 35/2 सेंटीमीटर मिलेगा। अब आप यहाँ पे दोनों का मान रख दीजिए, थीटा की जगह पे 36/360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 35 तो 35 इंटू 35, 7 पंचे में 35, 36 दहें 360, 5 दूनी में 10 और 11 दूनी 22। अब 11 गुने 35 कर लेंगे हम लोग, 11 पच्चे 55, हासिल में आया 5 और 11 तिया 33 और 5 38, यानी कि 385 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है एक का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था बोरे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। आसान है क्वेश्चन नंबर 10, बस क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन अगर पढ़ लिए तो फिर ये आसानी से बन जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एक छतरी में 8 ताने हैं। छाता तो आप लोग देखे ही होंगे, छाता तना हुआ रहता है। अब उसमें कह रहा है कि टोटल 8 ताने हैं और छतरी की 85 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए आपको छतरी जो बनाया गया है उसको मानना है कि एक वृत्ताकार है वो, और उसकी त्रिज्या कितनी है 45 सेंटीमीटर। अच्छा, 8 बराबर भागों में बांटेंगे तो किसी एक भाग के साथ कोण कितना, जैसे यहाँ पे देखिए 10 बराबर भागों में बटा था तो कोण कितना डिग्री बना था, तो 360/10 36 डिग्री। ऐसे ही टोटल 360 डिग्री और उसको 8 भागों में उन्होंने बांटा तो 360/8 करोगे तो कितना डिग्री बनेगा बोरे, 45 डिग्री। मतलब त्रिज्या आपका 45 सेंटीमीटर और कोण आपका 45 डिग्री। अब कह रहा है इनकी क्रमागत तानों के बीच, मतलब फिर से वही क्रमागत तान मतलब किसी दो तानों के बीच की दूरी कह रहा, तो आप निकालोगे क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, के बीच का क्षेत्रफल। अब क्रमागत ताना बोला ना बारे, तो क्रमागत ताना मतलब क्या, अब दो हमारे पास त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो इनके बीच का जो क्षेत्र होगा उसको क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। तो क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, पाई r स्क्वायर। सोचिए जरा, थीटा का मान हमें 45 मिला है, बट्टे में 360 है, इंटू पाई का मान 22/7 रखने में कोई बुराई नहीं है, और फिर 45 गुने में 45 होगा। सोचिए 45 अट्ठे 360, अब 8 से काटो बारे, 4 दूनी 8 और फिर 11 दूनी 22, तो कुल मिलाकर के 11 गुने 45 गुने 45 कितना होगा, तो 25 हाथ में आया, 2 पंचों के 20, पंचों के 20, 20 40 और 2 42 का 2 हाथ में आया, 4 चौके 16 20। अब देखिए डिवाइड कितना से करेंगे, 7 चौके 28 से। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए 11 को 25 से, 11 पंचे 55 हाथ में आया, 5 11 दूनी 22 और 5 27 हाथ में आया, 2 और 11 0 उसमें आपको हासिल तो आया था ना 2, फिर 11 दूनी 22। ठीक है, इनको आप 28 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। देख लेना डिवाइड करके क्या आता है। ठीक है, तो कुल मिला करके ये आपका 9 नंबर और 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया।
अभी 9 नंबर और 10 नंबर हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए बोले, अब हम लोग को 11, 12, 13 और 14 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में और रह गया है, उनको हम लोग बनाएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोक करके आपको इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेना है और तब जा करके अगला वीडियोस देखना है, आगे फिर से देखना है। अभी हमारा 9 नंबर हुआ है, हम लोग अब 10 नंबर देखेंगे। नौ और 10 हुआ ना, अभी हम लोग 11 नंबर देखेंगे। बोले क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, किसी कार के 2 वाइपर हैं और प्रत्येक कभी आच्छादित नहीं होते, तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई यदि 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाएगा, ये आपको बताना। आइए समझते हैं कहानी क्या कह रहा है। आप लोग तो एक चीज़ देखे होंगे, गाड़ी बरसात के मौसम में जब आप लोग गाड़ी पे बैठे होंगे तो आप देखे होंगे कि ड्राइवर के सामने कुछ इस प्रकार का एक शीशा लगा हुआ रहता, कुछ इस प्रकार का एक शीशा लगा हुआ रहता ड्राइवर के सामने, ठीक है। ड्राइवर के सामने कुछ इस प्रकार का शीशा लगा हुआ रहता। अब यहां पे जाओ, गौर से देखिएगा, यहां पे जो शीशा है, ये शीशा के सामने 2 इस प्रकार का पंखी लगा हुआ रहता। ये दोनों पंखी एक रिमोट से यानी कि एक स्विच से कनेक्टेड होती है। जैसे ही स्विच ऑन होती है उसके बाद ये जो पंखी है वो घूमना शुरू कर देती है और ऐसे घूमती है, ठीक है। और ये आपका ऐसे घूमती है। समझिएगा मेरी बातों को। यहां पे कोण कितना डिग्री का बन रहा है बोले, यहां पे कोण बन रहा है, प्रश्न कह रहा है आपका 115 डिग्री का, कोई बात नहीं। और यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे भी 115 डिग्री, क्योंकि एक नहीं 2 पंखी होता है इस प्रकार का। अब 2 पंखी है, एक पंखी ये पंखी की लंबाई इसके लिए त्रिज्या का काम करेगी, और वो त्रिज्या कितना दे रखा है बोले, त्रिज्या दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर का और ये भी 25 सेंटीमीटर का। अब आप गौर से देखिए, तो है क्या कि यहाँ से अगर पंखी घूमते हुए इतना दूरी में अगर कोई पानी रहेगा तो उस पानी को वो बुहार करके बाहर फेंक देगा। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए इस प्रकार का कोई 2 वाइपर है, ये भी वाइपर और ये भी वाइपर। वाइपर किसको कहते हैं, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला जो भी यंत्र हमारे पास होता है, जनरली उसको वाइपर कहते हैं हम लोग। तो ये भी पानी को हटाता है, इसलिए इसको भी हम लोग वाइपर कहेंगे। तो ये जो आपके पास वाइपर है, इन दोनों वाइपर के द्वारा कितना क्षेत्र का पानी हट जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। मतलब वो क्षेत्र जिसका पानी ये हटाता है वो हमसे पूछ रहा है, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, गौर से देखिए। तो इसके पास त्रिज्या और कोण है, और आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे बना है और घूम जाए तो वृत्त हो जाएगा। वृत्त हो जाएगा मतलब वृत्त का एक टुकड़ा है, मतलब त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो अगर ये त्रिज्यखंड है तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे त्रिज्यखंड 1 है कि 2 है, 2 त्रिज्यखंड है, लेकिन दोनों का सब कुछ सेम है बोले। इसका भी कोण 115, इसका भी कोण 115, इसका भी त्रिज्या 25, इसका भी त्रिज्या 25। तो हम ऐसा करते हैं कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके उसको 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बिल्कुल वही करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले हमसे प्रत्येक बुहार के द्वारा प्रत्येक बुहार के द्वारा प्रत्येक बुहार के साथ साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे बोले, आपके पास पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, और उसको कितना से बोले हैं गुना करने के लिए, 2 से। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही 2 है,
115 बट्टे में 360। पाई का मान 22/7 रखने में कोई बुराई नहीं है, और त्रिज्या अपना 25 दे रखा है, तो 25 × 25 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, कुछ कटेगा। 5 से 5 दूनी 10, 5 का 5 15, 5 7 5 35, 5 दूनी 10, 72 हो गया। फिर देखिए 36 दूनी में 72, 11 दूनी में 22, 2 से फिर लगाओगे तो 18 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 23 गुने 11 गुने 25 गुने 25 यानी कि 625 बट्टे में कितना है 18। अब आप इनको सॉल्व कर लेना, जो भी आपको मिलेगा उतना ही इनका क्षेत्रफल हो जाएगा। आप गुना भागा तो कर ही सकते हैं ना। अब गुना भागा में टाइम जैसे ही खराब करोगे तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। हम बहुत से बहुत क्या करेंगे, आंसर दे करके आंसर लिख देंगे, लेकिन वही आएगा जो आप गुना भागा करके देखोगे। 11 के बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सकती है। बहुत अच्छा। अब देखिए, लाइट हाउस जानते हैं क्या होता है? समुद्र में, ये मान लो मेरा समुद्र है, अब कहीं पे हवा कुछ भी आ रहा है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक चट्टान बनाया जाता है ऐसे, इस प्रकार का। ये जो आप देख पा रहे हो, ये मान लो लाइट हाउस है। यहां से कितना डिग्री का? 80 डिग्री का, सही है। अब ये 80 डिग्री का है और ये कितना है? 16.5 किलोमीटर लंबा है। ऐसे में आपको कहेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो जरा सोच के देखिए, इसका क्षेत्रफल कितना निकालने का मतलब है कि मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो चट्टान का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चट्टान का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड का, अच्छा, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सकती है। नहीं, देखिए ये आपका पानी हो गया, ये लाइट हाउस हो गया। अब देखिए, ये इतना दूर तक के जो जहाज है, इनका जो लाइट है कुछ इस प्रकार से गिरेगा इस पे। अब इतना दूर तक का अगर कोई जहाज है तो उसको वो आसानी से कंसीडर कर पाएगा। ये वाला कोण आपका कितना डिग्री का दे रखा है? 80 डिग्री का, और ये 16.5 किलोमीटर का। अब आपसे पूछ रहा है कितना क्षेत्र का, तो लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब गौर से देखिए, ये भी त्रिज्यखंड है आपका, तो थीटा बट्टे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बारे 80 बट्टे 360, पाई का मान 3.14 कह रहा, लेने के लिए आप ले लो। आर का मान कितना? आर का मान 16.5 है, 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16.5 से, सही है। अब 0 से 0, 4 दूनी 8, 9 चौके 36। फिर आप पॉइंट उड़ाओगे तो 0, 5 दूनी 10, पंतिये 15, पंतिया 15, 33 होगा। फिर पॉइंट उड़ाओ 10, 5 दूनी 10, पंतिये 15, पंतिये 15, 33 हुआ। इस 2 से इस 2 का सत्यानाश हो सकता है। यहाँ से पॉइंट उड़ाओ बारे 100 आएगा। फिर इस 2 से इस 2 को काटो, कितना आएगा? 157 होगा। मतलब कुल मिलाकर के, अच्छा ये 3 भी कटेगा, 3 तिये 9, 11 तिये 33, 3 तिये 9, 11 तिये 33, ठीक है। तो अब ये 157 और गुने में 121 डिवाइड बाय कितना? 100। ये सब हमारा किलोमीटर में जा रहा है बारे, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 157 को 121 से और 100 से भागा कर दो, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलो कर देते हैं, 7 एकन 7। फिर आप अपना कर लेना बोरे, ये हमारा किलोमीटर में आंसर होगा, ठीक है। ये अपना 12 तक का क्वेश्चन था। इनको आप लोग देख ले, छाप लें और उसके बाद आगे देखें। चलिए 12 के बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो हमारा बनेगा वो 13 नंबर क्वेश्चन बनेगा। वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उनको भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक गोल मेजपोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। अब एक गोल मेजपोस्ट अपने को दिया, ठीक है, 13 नंबर गोल मेजपोस्ट
ये रहा गोल मेज पोस्ट, ठीक है। अब डिजाइन देखो फिगर में कि कैसा बना है, वो बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है डिजाइन, सही है। ये आपका डिजाइन हो गया। ठीक, अब करें इनकी त्रिज्या कितनी है बोले, 28 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, सारे के सारे क्या हैं बोले, त्रिज्या है। अब क्या कह रहा है अपने को कि तो 0.35 वर्ग प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन बनाने में लागत क्या होगी वो बताओ। अब डिजाइन क्या है, ये तो डिजाइन है ना, तो सिर्फ इसको बनाने में क्या लागत लगी है वो हमको निकालना है। तो ये जो डिजाइन है, मुझे डिजाइन का क्षेत्रफल जब तक नहीं पता चलेगा तब तक मुझे खर्चा कैसे पता चलेगा। तो हमें जब डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि डिजाइन है कहाँ, तो वृत्त के अंदर है किसके बाहर है, तो इस षटभुज के बाहर है। मतलब ये जो षटभुज आप देख पा रहे हो, 6 भुजाओं वाली जो आकृति आपको नजर आ रहा है उसके बाहर है और वृत्त के अंदर है। ये जो डिजाइन है ये वृत्त के तो अंदर है लेकिन इस डिजाइन के बाहर है। तो फिर कैसे बनाएंगे इसको, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर ले लें और उसमें से इस डिजाइन का क्षेत्रफल अगर मतलब इस षटभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें तो फिर इसके अंदर बचेगा कौन सा क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल आपका डिजाइन किया हुआ वही क्षेत्रफल बचेगा। तो हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। डिजाइन वाले हिस्से का क्षेत्रफल, डिजाइन वाले हिस्से का क्षेत्रफल। अब इसमें डिजाइन वाले हिस्से का क्षेत्रफल मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले लेंगे, माइनस करेंगे ये क्या है, षटभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना बोले, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, कितने लोग जानते हैं षटभुज के बारे में, नहीं पता, नहीं पता। तो यहाँ पे हम षटभुज के बारे में अगर आपको समझा तो आपसे अगर हम ये पूछे कि ये षटभुज देखो कितना डिग्री का कोण बना रहा, तो आप कहिएगा 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सब तो 60 डिग्री ही है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। ऐसे में ये भुजा और ये भुजा चूंकि दोनों त्रिज्या हैं तो दोनों बराबर होगा। तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। और आपको एक चीज और पता है कि ये तीनों मिल करके एक त्रिभुज बना रहा है। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। उसमें अगर ये 60 है तो इन दोनों को मिला करके 120 होना चाहिए। अगर इन दोनों को मिला करके 120 है तो इसका मतलब ये 60 होना चाहिए और ये 60 होना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे तीनों कोण तो 60 डिग्री है। और जब तीनों कोण 60 डिग्री, इसका मतलब ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजा और तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अपना समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज, ये भी कुल मिलाकर के 6 समबाहु त्रिभुज। तो एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 से गुना कर दो, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। अब इसको 6 से गुना कर दो, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे भुजा कौन है, भुजा यही इसकी त्रिज्या है। भुजा इसकी कौन है, त्रिज्या है। तो आप त्रिज्या का स्क्वायर लिख दो, आर का स्क्वायर लिख दो। कॉमन कुछ आ रहा है बोरे, आर कॉमन आ रहा, आर को बाहर निकाल लो। पाई का मान कितना, पाई का मान कुछ लेने के लिए तो नहीं कह रहा, पाई का मान आपको कुछ लेने के लिए नहीं कह रहा। तो आप क्या लिखोगे, पाई का मान लिखोगे आप 22/7 माइनस आर स्क्वायर तो बाहर आ गया अपना, √3/4 पीछे आगे 6 भी है तो 2 से कटेगा, 2 3 6 तो 3√3 और डिवाइड बाय कितना 2। इनको सॉल्व करते बोले, आर का मान त्रिज्या 28 दे रखा है तो आप 28 लिखो, 28 दो बार लिख दो, 28 इंटू में 28, 7 और 2 का एलसीएम 14 होगा, 22 दूनी में 44 होगा, 7 तिये में 21 होगा। √3 का मान 1.73 लेने के लिए कह रहा, 1.7 लेने के लिए कह रहा है, 1.7 ही लेंगे। अब देखिए 14 दूनी में 28 और 28 दूनी में 56, फिर ये 44 बीच में माइनस था और प्लस कहाँ से आ गया, 44 माइनस
17, 17 का 17 का 7 हाथ में बच्चा 1, 17 दूनी 34 और 1 35। सही है। अब आप इनको घटा सकते हो। जब इनको घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा बोरे? 56 गुने 44, यही ना, पॉइंट के बाद 0 कर लो, 10 में से 7 गया तो 3, ये बचा 13, 3, 3 में से 5, 13 में से 5 गया तो 8, ये बचा बोरे 3, 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि आप ये कहो कि 8.3 होगा ये। अगर ये 8.3 हो रहा है तो अब इनको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 छक्के 18, हाथ में आया 1, 3 पंचे 15 और 8 छक्के 48, 48 और 10 58 और 5 63 का 3 हाथ में बचा 6, 8 पंचे 40 और 6 46, यानी कि 463.8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर इसमें कुछ ये हमारा अभी क्या निकला है बोले? डिजाइन का क्षेत्रफल, लेकिन हमें खर्चा निकालना, हमें क्या निकालना? हमें खर्च निकालना है। खर्च कितना दे रखा है? 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये इतना वर्ग सेंटीमीटर इनका हिस्सा हुआ, डिजाइन का क्षेत्रफल हुआ। अब मुझे खर्च चाहिए तो लिखेंगे डिजाइन बनाने का खर्च, डिजाइन बनाने का खर्च। अब 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना 0.35 रुपया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा? तो 0.35 और गुने 463.8, पॉइंट उड़ाओ 100 होगा, 5 से लगाओ 20 पंचे 100 और 7 पंचे 35। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो बारे। 10 दहाई के 100, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 19 दूनी 38, 7 से मल्टीप्लाई करो, 9 सत्ते 63, 7 एकन 7 और 6 13, हाथ में आया 6 और सॉरी 1 और 7 या 21 और 1 22, हाथ में आया 2 और फिर 7 दूनी 14 और 1 14 और 2 16, डिवाइड बाय 100 यानी कि 162.33 रुपया। अगर कहीं पे कैलकुलेशन में अगर मिस हो रहा होगा तो थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, ये हमारा 13 नंबर था। अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते बोरे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण P डिग्री है। अब देखो, एक त्रिज्यखंड है अपना, इनका त्रिज्या R है और कोण P डिग्री है। अब त्रिज्यखंड का कह रहा है क्षेत्रफल निकालो, बहुत भारी है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 यानी कि P डिग्री बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही अपना आंसर होगा। देखते हैं आंसर इसमें है, इसमें कहीं पे भी ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो फिर क्या करना होगा? हमें ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई आंसर तो होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि 3 से गुना और 2 से गुना और 2 से भागा कर देते हैं। जैसे ही नीचे वाले को 2 से गुना कीजिएगा तो 7 से 20 हो जाएगा, और ऊपर वाले को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला ऑप्शन अपना 4 नंबर में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। है तो ये और ये दोनों सेम चीज़, लेकिन आंसर कौन सा सही है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 से नीचे गुना कर और 2 से ऊपर गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये चैप्टर बहुत फिनिश हो गया। अब हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे। अभ्यास नंबर 3 12.3 की शुरुआत करते हैं। 12.3 में जो क्वेश्चन हमें मिलेगा वो छायांकित छाया पे आधारित क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि किसी प्रकार का एक फिगर आपको मिलेगा, एक ही फिगर नहीं, किसी एक फिगर में कई प्रकार के फिगर को कनेक्ट करके देगा, या तो उसमें जोड़ करके देगा या फिर फिगर के अंदर फिगर देगा, और उसका कुछ हिस्सा जो है सो कलर कर देगा, और आपको कहेगा कि मुझे उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए जो कि रंगा गया है, मतलब रंगे हुए पार्ट का आपसे क्षेत्रफल पूछेगा। तो रंगे हुए पार्ट का क्षेत्रफल निकालने का सबसे अच्छा टेक्निक जानते हैं क्या होता है? सबसे अच्छा टेक्निक ये होता है कि सबसे पहले आप फिगर को स्टेप बाय स्टेप बनाते जाओ, उनमें से देखो कि सबसे बड़ा फिगर अपना कौन है, मतलब एक ऐसा फिगर उसमें होगा जो कि सब में मतलब उसके अंदर सारा का सारा फिगर शामिल होगा। तो आपको क्या करना है कि हमेशा इस टेक्निक का ध्यान रखना है कि हमें पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेना है, और उसमें से जो नहीं है उसको घटा देना, बस यही इनका तरीका। पहले आप पूरे के पूरे फिगर, जितने भी बड़े फिगर हैं, चाहे वो जोड़ करके बनाया हो, 2 फिगर 3 फिगर 4 फिगर, उन सभी फिगर को जोड़ दो आप और पूरे फिगर का क्षेत्रफल निकालो। उनमें से उस सभी फिगर को घटा दो जो उस रंगे हुए पार्ट में नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक आध एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई आदमी बोला कि ये वर्गाकार, मान लीजिए आकृति है, वर्गाकार है,
ये वर्गाकार आकृति है। अब इसको क्या किया गया है बोरे कि इस प्रकार से दोनों तरफ 2 अर्धवृत्त काट करके हटा दिया गया। अब इनमें से ये वाला पार्ट को कलर कर दिया गया। अब मुझसे इसी कलर किया हुआ पार्ट यानी कि छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा, हम क्या करेंगे? हम आपको अभी क्या बताएं, आपको कुछ नहीं करना बोले, आपको पूरे फिगर के अंदर जितनी भी चीज शामिल हैं उन सभी का आप एरिया निकाल लो। मतलब ये पूरा का पूरा फिगर इस पूरे वर्ग के अंदर है, पूरी की पूरी कहानी किसके अंदर है? इस वर्ग के अंदर है। तो आपको वर्ग के अंदर पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना। अब इस वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या क्या नहीं है? एक ये नहीं है और एक ये नहीं है। ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। इसका मतलब पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो मेरा काम हो जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो टेक्निक बस एक ही है। क्या है टेक्निक? कि आपको फिगर चाहे जैसा भी मिले उन सभी फिगर का आप क्या करो, एरिया निकाल लो। और फिर उन सभी फिगर का एरिया मतलब उन सभी फिगर का एरिया निकालने के बाद उसमें जो शामिल नहीं है उनको निकाल दो। एक और एग्जाम्पल आपको हम देना चाहेंगे। जैसे देखिए, ये एक चतुर्थांश है और ये उस चतुर्थांश की जीवा है। एक क्या किया कि इस जीवा को व्यास मान करके एक वृत्त बना दिया गया और इसको कलर कर दिया गया। अब आपसे पूछा कि छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल बताइए। बताइए ये जो छायांकित हिस्सा है वो न तो अर्धवृत्त है, न ही चतुर्थांश है, न ही ये वृत्तखंड है, कुछ भी नहीं है। तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? तो उसके लिए हम आपको क्या बताएं, आप कुछ ऐसा सोचो जिससे कि इस फिगर का जितना भी हिस्सा है ना, पूरा का पूरा क्षेत्रफल आपका उससे निकल जाए। और जब पूरे की पूरे क्षेत्रफल निकल जाए उसके बाद आप खोजो कि क्या उसमें नहीं है। जो नहीं है उसको घटा दो। जैसे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे में क्या है, एक त्रिभुज है और एक अर्धवृत्त है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो मुझे पूरे फिगर का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसमें क्या शामिल नहीं है? उसमें ये वाला हिस्सा इतना दूर का शामिल नहीं है। ये जो देख पा रहे हैं ये हमारा हिस्सा शामिल नहीं है। तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ये आपका चतुर्थांश का है। तो हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो आपका आंसर आसानी से छायांकित भाग का बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो यही टेक्निक होता है। इस टेक्निक को हमेशा ध्यान में रखेंगे, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। और फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। चलिए छात्रों, हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी समस्या हो जाती है। समस्या ये हो जाती है, किसी किसी के बुक में क्या है कि दोनों कलर है और किसी किसी के बुक में एक ही कलर है। हमारे बुक में जो हमको मिला हम उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग हमको कह सकता है सर आंसर नहीं मिला। देखो, आंसर नहीं मिला ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप सवाल को कैसे बना रहे हो, सवाल को कैसे बना रहे हो ये मायने रखता है। देखिए, ये आपका एक मतलब एक वृत्त है। उस वृत्त का ये क्या है, व्यास है। इस व्यास को ही कहीं एक सिरा हम लोग पकड़ते हैं और दूसरा परिधि के ऊपर ये एक पॉइंट ले लेते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं तो ये एक जीवा है। ये व्यास है और ये एक जीवा है। अब जीवा के अंदर ये जो है वो वृत्तखंड है। उस वृत्तखंड को उन्होंने क्या किया, कलर कर दिया। अब उस वृत्तखंड को उन्होंने कलर कर दिया। अब हमसे पूछा कि इनका क्षेत्रफल बताओ। तो इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास अगर वृत्तखंड का कोण हमें पता होता, मान लीजिए हमको अगर ये चीज पता होता बॉरे, ये चीज अगर पता होता तो कोण हमें पता होता। अगर कोण पता होता तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देते, मेरा काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज नहीं पता। मुझे यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बनेगा ये चीज हमको पता नहीं है। तो फिर मुझे कोई दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं डाटा हमको क्या मिल रहा है। डाटा में हमको कह रहा है कि ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है और यहाँ पे आपका पॉइंट R है। इसमें डाटा नंबर पहला है कि P से लेकर के Q तक की दूरी आपका 24 सेंटीमीटर है। और बोला P से R की जो दूरी है, ये वाला जो दूरी आप देख पा रहे हो, ये दूरी आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। अच्छा, किसी किसी बुक में ये भी इधर भी एक कलर किया हुआ, तो वो अपने बुक में सोचे। हम आपको इस बुक की बात बता रहे हैं जो हमारे पास है, इनको छायांकित किया गया है। अब इनको छायांकित किया गया है तो आपको क्या करना है कि ये जो हमारा है ये अपना मतलब व्यास है, तो व्यास के इधर हमारा क्या मिलेगा,
अर्धवृत्त, मान लो इसके अंदर इधर हमको कोई लेना देना ही नहीं, इसको तुम थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। अगर इनको हम भूल जाते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का कौन सा हिस्सा, अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो पूरे फिगर का क्षेत्रफल निकल गया। उनमें से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल दिया जाए तो क्या यही क्षेत्रफल बचेगा? तो हम वही काम करेंगे, हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और प्लस क्या करना मुझे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और प्लस करना है या माइनस करना है, इसको हटाना है ना बोरे, इसको हटाना है। इसका मतलब मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, मतलब माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोरे, पाई R का स्क्वायर और बट्टे में 2, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, व्यास के कारण परिधि पे बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो याद कर लें। क्या बोले हम, वृत्त के व्यास के वजह से, ये आपका व्यास है ना, तो इसके एक सिरे और दूसरे सिरे से लाइन खींच करके, मतलब 2 जीवा खींच करके अगर परिधि पे मिलाओगे तो जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। आज जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बने वो समकोण त्रिभुज। तो जब समकोण त्रिभुज बनता है उसका ये लंब कहलाता है और ये आधार कहलाता है, मतलब PR गुने PQ, PR गुने PQ। अब क्वेश्चन क्या उठता है, PR हमको मिल गया 7, PQ मिल गया 24, इसमें हमको चाहिए पाई और R का मान। इस पूरे सिस्टम में आप देखो तो R आपको कहीं पे नजर आ रहा है क्या? R किसको कहेंगे? R तो व्यास का आधा होता है, मतलब ये वाला अगर हमें मान पता होगा तो हमारा R कहलाएगा, लेकिन ये मान तो हमें पता ही नहीं, हमें व्यास भी नहीं पता है, हमें तो ये पता है और ये पता है। व्यास निकालने का टेक्निक, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं उसी फॉर्मूला से कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर और जोड़ 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 बार और 7 का स्क्वायर 49। ऐसे में अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो मुझे मिलता है 625, जिससे हमें मिलेगा 25 सेंटीमीटर। ये जो 25 सेंटीमीटर आप देख पा रहे हो, ये 25 सेंटीमीटर आपका RQ का मान है। किसका मान है बोरे? ये RQ का मान है। और आप गौर से देखो तो ये RQ हमारा R से लेकर के Q तक की जो दूरी है इसको हम लोग व्यास कहेंगे, तो अपने लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिज्या हमारा होगा R = 25/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है। पाई का मान कितना रखेंगे बारे, 22/7, और तो कुछ नहीं कर रहा। हाँ, 22/7 इंटू R का मान क्या कह रहा है, 25/2। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, बट्टे में 2 ले लेंगे, माइनस 1/2। PR का मान 7 है बारे और PQ का मान 24 है। 2 से कटेगा तो 12 हो जाएगी, 2 से इनको काटो तो 11, 25 25 625, तो 11 गुने में 625, 7 चौके में 28 और माइनस 12 7 84। अब 11 पंचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 छक्के 66 और 2 68, डिवाइड बाय कितना 28, माइनस में कितना 84, 245.5, माइनस में 84 को 0.5 है, 5 में से 4 गया तो 1 और फिर 24 में से 8 गया तो 16, 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो फिगर देखिए, फिगर क्या है उसमें। फिगर ये है कि आपका एक समकेंद्रीय वृत्त है, एक वृत्त ये रहा और दूसरा वृत्त ये रहा, दोनों का केंद्र एक है, इसीलिए इसको समकेंद्रीय वृत्त कहेंगे हम लोग। बड़े वाले की त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर, छोटे वाले की त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर, और कुछ इस प्रकार से बढ़ाया गया है, ये 7 सेंटीमीटर का है। OA B, ठीक है, OA B, अब उसमें क्या है कि ये आपका वृत्त हो गया,
हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप क्या लिखोगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बोले? तो देखो ये एक बड़ा वाला त्रिज्यखंड है और ये इतना को अगर सोचो तो ये एक छोटा वाला त्रिज्यखंड है। तो बड़े वाले के त्रिज्यखंड में से छोटे वाले का त्रिज्यखंड घटा दो, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई बड़ा आर का स्क्वायर और माइनस थीटा बट्टे 360 इंटू पाई छोटा आर का स्क्वायर। अब थीटा बट्टे 360 इंटू में पाई, फिर आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना बारे इस प्रश्न में दे रखा वो ये 40 डिग्री का है। ऐसे में ये 40/360 इंटू 22/7, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 0 0 9 चौके 36, 22/9 सत्ते 63 इंटू ये कितना होगा? इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 7 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपको। ऐसे में 7 दूनी 14 यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 बचेगा। ये कितना होगा? ये होगा 22/63 और इंटू 7 सत्ते 49 गुने में 3, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 तिये 9। अब कितना होगा बारे? 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15/3, 3 पंचे 15, 51.33 आपका आंसर हो गया। ये हमारा हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दूसरा के बाद आप तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। उसमें आपको क्या कह रहा है कि आकृति 12.21, बिल्कुल 12.21 कुछ ऐसा है, कह रहा है कि एक वर्ग लीजिए जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। अब ऐसा है कि एक अर्धवृत्त बनाया गया है, इधर से भी एक अर्धवृत्त बनाया गया है और इसको छायांकित कर दिया गया है। हम आपको बताए हैं कि इस तरह की चीज़ों को कैसे निकालते हैं। अच्छा बोरे, अगर मान लीजिए ये भुजा 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से घटाना किसको है बारे? अर्धवृत्त है ना, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। कितने अर्धवृत्त है बारे? 2 है, तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 14 है भुजा तो 14 का स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई यानी कि 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। तो त्रिज्या तो 7 ही है ना, तो 7 गुने 7। अच्छा अर्धवृत्त है तो बट्टा में 2 होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, इस 2 से ये तो कट गया। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 198। देखो जिसको गुना नहीं करना था वो ऐसे सोचो, 4 चौके 16 और 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 4 8 हो गया, 186, 8 1 9, 196 ना, 196, ठीक है। देखो उसके बाद हम लोग क्या सोचेंगे? ये कट गया, 7 से 60 गया और फिर 154 होगा। 4 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, 142 यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तीसरा। अभी आप चौथा नंबर क्वेश्चन को भी देख सकते हो। क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन? फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आकृति 22.22 में, आकृति 22.22 में, अब आकृति देखो 22 पॉइंट मेन है, सबसे बड़ा कि आकृति को समझना। कह रहा है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, बना लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज। ए नाम दिया है ये OAB, ये 12 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, सॉरी भुजा है, तीनों 12-12 सेंटीमीटर का। अब क्या कह रहा है कि शीर्ष O को केंद्र मानकर, इसको आप केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या सोचते हुए आप ऐसे एक अर्धवृत्त बना लो, सॉरी अर्धवृत्त नहीं पूरा वृत्त बना लो। इनको भी कलर कर दो और इनको भी कलर कर दो, ये पूरा कलर है। अब आपको कह रहा है कि पूरे कलर हैं तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, मतलब त्रिभुज का भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल। ये है क्या? न तो वृत्त है, हाँ इसको आप क्या कह सकते हो, एक चीज़ इसको आप दीर्घ त्रिज्यखंड कह सकते हो। ये तो लघु त्रिज्यखंड है, तो आप ये सोचो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें तो काम हो सकता है।
या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से एगो त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम दीर्घ वृत्तखंड के बारे में जानते हैं, दीर्घ त्रिभुजखंड के बारे में जानते हैं, तो वही लिख देंगे। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 12 गुने 12 प्लस ये हमारा कितना डिग्री, अगर ये संबाहु है तो 60 डिग्री, तो ये कितना डिग्री 300 डिग्री, तो हमारा होता है θ/360 यानी कि 300/360 इंटू पाई r स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 और त्रिज्या कितना दिया वो 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 गुने 6 कर सकते हैं आप। सही है, 0 से 0 गया, 5 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 1 6 से 1 6 का सत्यानाश कर सकते हैं हम लोग। अभी ये कितना 4 तिये में 12, 12 तिये में 36, तो 36√3 प्लस नीचे 7 है, 22 पंचे 110, 110 छक्के 660 बट्टे में कितना 7, 36 गुने √3 का मान 1.73 कह सकते हो आप। 7 से लगाओ, 7 8 56 7 9 63, सही है, 63 3 0 7 चौके 28, फिर 7 दूना 14 7 21, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा बारे 7 छक्के 42 के 2 हाथ में बचा 4, और फिर 7 21 और 6 एकन 6, तो 21 और 6 27, 27 और 4 31 के 1 हाथ में बचा 3, 3 एकन 3 और 3 6, 3 2 5 4 1 5, फिर 9 6 15, 155.5 सेंटीमीटर। ये लगभग आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस होता है तो आप लोग उसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, ये 4 तक का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे जो है सो अगले दिन पढ़ेंगे, अगले वीडियोज में पढ़ेंगे।